अस्सलामुअलैकुम, पीजी पुलिस वाले में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग व्यू को किस तरह यूज़ किया जाता है, चार्ट पे लाइनें कैसे लगाई जाती हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट किस तरह ड्रॉ होती है और ट्रेडिंग व्यू को यूज़ किस तरह कर सकते हैं हम, टूल किस तरह यूज़ किए जाते हैं ट्रेडिंग व्यू के। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इसी किस्म की वीडियोज़ के लिए, फॉरेक्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए, स्टॉक्स के लिए और इंशाल्लाह क्रिप्टो अपडेट्स के लिए भी। तो अभी हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें किस तरह यूज़ की जाती हैं। तो आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड पे अपने एक टूल बार शो हो रहा होगा लाइन में पूरी, ये टूल बार शो हो रहा है आपको, ठीक है? तो सबसे पहले आप मैं बात कर लेता हूँ सबसे ऊपर वाले टूल बार के क्रॉस की। इस पे क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस के बिल्कुल बराबर में आप देखेंगे एक एरो है, कर्सर, उस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के एरो दिखा रहा है। डेफिनेटली समझ में आ गया होगा आपके कि रेजर लिखा हुआ तो मिटाने का ये एरो है, डॉट है और क्रॉस है। फिलहाल क्रॉस इसमें सेलेक्ट किया हुआ है। क्रॉस इसलिए होता है कि किसी भी जगह पे आकर आप चेक कर सकें कि भाई मार्केट का ये कहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, कहाँ पर नहीं हुई। इस तरीके से कहीं पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद उसके नीचे अगर आप देखें एक लाइन बनी हुई है क्रॉस में, यानी कि टेढ़ी लाइन है एक किस्म की। इसको आप जब इसके बराबर में क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले लिखा आ रहा है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन यानी कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए इसको यूज़ करा जाता है। इसके नीचे एरो आ जाता है, इसके नीचे रे आ जाता है, इन्फो लाइन, एक्सटेंड लाइन, ट्रेंड एंगल और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर मैं सिर्फ सिंपल सी बात करूँ ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन पर जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कहीं पर भी आप जाके क्लिक करेंगे, एक बार यूँ क्लिक करा मैंने एक बार, तो ये एक डॉट बना हुआ आ गया। अब मैंने माउस को छोड़ा हुआ है। अब मैं माउस को कहीं पे भी लेके जाऊँगा इस तरीके से, तो ये कहीं पर भी जहाँ पर भी मैं जाऊँगा वहाँ चला जाएगा। तो वहाँ जाके मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये लाइन वहाँ पे रुक जाएगी। अब जब लाइन रुक गई, अब मुझे लगता है मैंने गलत कर दिया है, तो मैं दोबारा इस पे क्लिक करके आगे पीछे कहीं पे भी कर सकता हूँ लाइन को। चलिए, तो ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद इसी लाइन में हम कुछ चेंजेस करना चाहें, मिसाल के तौर पे मैं चाहूँ कि ब्लू लाइन है ये ग्रीन हो जाए, तो ये एक बना हुआ आ रहा है इसका पूरा टूल बार इस ट्रेंड लाइन का। ये ब्लू है, इसको मैंने यहाँ पे ग्रीन कर दिया, ये ग्रीन हो गई। ये 2 पिक्सल लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं अगर 4 पिक्सल कर दूँ तो और मोटा हो जाएगा, ये मोटी हो गई लाइन। इसको 1 पिक्सल कर दूँ तो बारीक हो जाएगी, ठीक है? इसी तरीके से सेटिंग में जाएंगे इसकी, तो और चीज़ें आप इसकी ऐड कर सकते हैं या मिटा सकते हैं। और अगर हम चाहें इसको हटाना मिटाना तो ये रिमूव का बना हुआ है, रिमूव करूँगा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रेंड लाइन के बाद हम बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोग को शायद बताया है पहले वीडियोस में, आप लोग सामने चार्ट बनाता हूँ ज़्यादातर तो मैं, तो आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और रेसिस्टेंस और सपोर्ट किस तरह ड्रॉ करते हैं। वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल। देखें, सबसे पहले अपने सामने एक चार्ट खोलें और चार्ट को जितना ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप अपने हिसाब से कि एक अच्छा एरिया आपको मिल जाना चाहिए। अभी मैंने ये अपने सामने खोला हुआ है, मेरे लिए एक आइडिया है ये। अगर आप इसमें देखें तो ये पिछले 11 तारीख से लेके, यानी कि 11 जुलाई से लेकर और आज तकरीबन 25 जुलाई है, अभी तक का चार्ट ओपन है इसके अंदर। तो यानी कि एक मेरे को तकरीबन 2 वीक का डेटा इसमें आ गया है। अब 2 वीक के डेटा के हिसाब से मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर देखूँगा मेरी सपोर्ट क्या बन रही है और रेसिस्टेंस। सपोर्ट डेफिनेटली नीचे के हिस्से को बोला जाता है, रेसिस्टेंस ऊपर को। यानी कि अगर हम किसी घर में हैं और उसकी जो ज़मीन है वो हमारी सपोर्ट है डेफिनेटली, और छत जो है रेसिस्टेंस है। इसी तरीके से इसका भी काउंट किया जाता है। मैं सबसे पहले एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर आकर मैं क्लिक करके वो सबसे नीचे यह एरिया ड्रॉ कर देता हूँ 1682। ये सबसे आखिरी सपोर्ट दिख रही है मार्केट की इस वक्त, इस सिनेरियो के अंदर हमारे को H1 के चार्ट में, ठीक है? उसके बाद जो दिख रही है नेक्स्ट ये दिख रही है, क्योंकि मार्केट यहाँ से पुश अप हुई है और ऊपर गई है, तो दूसरी लाइन हमें लगाएंगे इधर। उसके बाद
अब हमारे को देखना है कि उसके ऊपर का एरिया कौन सा बन रहा है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर का एरिया एक बन रहा है ये। उसके साथ साथ यहाँ से भी अगर देखें तो यहाँ से भी गिरी है मार्केट, यहाँ से भी गिरी है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से देखें तो मार्केट यहाँ से उठी है, तो ये भी एक अच्छा एरिया बन रहा है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे एरिया में मार्क करें आप अपना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो आपका। अब ये बन गया आपका 1722 का एक एरिया। अब मार्केट इस वक्त खड़ी है 1729 पर, तो अब इसके ऊपर का जो हिस्सा होगा वो रेसिस्टेंस होंगी, यानी कि पहला एरिया बन रहा है 35, ये हमने लगा दिया, 35 का एरिया बन रहा है। उसके बाद हमें दिख रहा है भाई 42, ये लगा दिया हमने 42 का एरिया। उसके बाद दिख रहा है हमारे को मिसाल के तौर पर 48, ये लगा दिया हमने। ये अब जो मार्केट के ऊपर के एरिया हैं वो रेजिस्टेंस हो गए, नीचे के एरिया हैं वो सपोर्ट हो गए। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ से आप उसको लगा सकते हैं यहाँ से जियोमेट्रिक शेप्स। यहाँ से आपको ब्रुश मिल जाता है, हाइलाइटर मिल जाता है, रेक्टेंगल मिल जाता है। रेक्टेंगल किस तरह यूज़ करते हैं, मेरे पे मैसेज भी आया था किस तरह यूज़ किया जाता है। रेक्टेंगल हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, रेक्टेंगल में मैंने क्लिक करा। अब मुझे लगता है कि मार्केट का डिमांड एरिया है कोई, या सप्लाई एरिया है, मिसाल के तौर पर ये एरिया मेरा सप्लाई लगता है। मैं कर लेता हूँ, पहले हटा देता हूँ इसको शॉर्ट को। मुझे लगता है यहाँ मार्केट की सप्लाई यहाँ पर है, मार्केट वहाँ पर यहीं से गिरती है। मैंने ये एरिया क्लिक करा, मैंने इधर एक यहाँ क्लिक करा, और मैं यहाँ पर जो है इसको इस तरह मार्क कर लूँगा, जिस तरह भी करना चाहूँ मैं। ये हो गया मार्क। अब उसके बाद मैं इसको ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ कहीं पर भी, इस तरीके से जिस तरह भी मुझे जो भी करना है, ये इस तरह मेरा हो जाएगा। ये एरिया मैंने मार्क कर लिया, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। अब मुझे इसमें कुछ लिखना है तो मैं लिख भी सकता हूँ। यहाँ पर मैं आया, टीम के ऑप्शन में आया, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं आके लिख सकता हूँ कि सप्लाई एरिया, मिसाल के तौर पे मैं सप्लाई एरिया लिख दिया मिसाल के तौर पे। मैंने यहाँ पर इस तरह कर दिया, इसको कहीं पे भी रख सकता हूँ मैं, ये कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद और टूल बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि इसमें आ जाएँ अगर आप, प्रेडिक्शन एंड मेजरमेंट टूल्स। इसमें लिखा है लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, फोरकास्ट, डेट एंड प्राइस रेंज, बार्स पैटर्न, गो स्पीड, प्रोजेक्शन, फिक्स रेंज, वॉल्यूम, प्रोफाइल। लेकिन जो आप लोग के काम की चीज़ें फिलहाल मैं उसकी बात कर लेता हूँ कि अगर मुझे लगता है मार्केट में गिरना है तो डेफिनेटली मैं शॉर्ट पोजीशन पे यस करूँगा। जैसे ही मैंने शॉर्ट पोजीशन पे यस करा और मैं मार्केट खड़ी है इधर, मैंने यहाँ पे क्लिक करने से एक यहाँ पे ये बना हुआ आ गया शॉर्ट पोजीशन का। अब जहाँ मैं, अगर मुझे लगता है रेड एरिया जो है मेरा एसएल वाला एरिया, जहाँ तक मैं रखना चाहूँ रख लूँ ऊपर नीचे करके, और इसी तरीके से टेक प्रॉफिट का एरिया मैंने नीचे तक कर लिया। अब यहाँ पर ये बता देता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो बता देता है आपका कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, चीज़ें इस तरीके से। यहाँ मैं खाली कर दिया मैंने, ये ड्रॉ हो गया। इसी तरीके से अगर आप इसी में आ जाएँ दोबारा, तो यहाँ पर वो बताता है हाइलाइटर। हाइलाइटर में जैसी बात है, एरिया हाईलाइट कर सकते हैं आप। ये हाइलाइटर पर मैं क्लिक करा, ये देखें, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, इस तरीके से जो भी करना चाहें हाईलाइट हो जाएगा। मिटाना चाहूँ मैं, रिमूव कर दिया, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर क्लिक करेंगे इसके ऊपर ही, जो जो रिमूव करना चाहें हम रिमूव कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से भी हो जाएगा सारा, और आप रिमूव कर सकते हैं कंट्रोल जेड के जरिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन ये सब आपके काम की ही चीज़ें हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ के अंदर। इसके अंदर पैथ में, पैथ इस तरह काम करता है, मिसाल के तौर पर मुझे लगता है भाई मार्केट यूँ जाएगी ऊपर, यूँ नीचे जाएगी। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से करा क्लिक, फिर ऊपर गया क्लिक करा, फिर ऊपर गया क्लिक करा, फिर नीचे गया, फिर और नीचे, फिर और नीचे, फिर ऊपर। अब जब तक मैं एक-एक क्लिक करता रहूँगा तो इस तरह काम करता रहेगा। जिस जगह पे मैंने डबल क्लिक कर दिया वहाँ पे रुक जाएगा, ये इस तरह हो गया। ये पैथ इस तरह काम करता है आपका, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कर्व पे। कर्व लाइन किस तरह बनेगी, ट्रायंगल कैसे बनेगा, ट्रायंगल पे हम आ जाते हैं। यहाँ ट्रायंगल बना देता हूँ मैं, ये मैंने ऐसे क्लिक करा, ये आ गया। ये देखें, ये ट्रायंगल बन गया आपका। खराब सा ट्रायंगल बन गया। ये इस तरीके से
बन जाती हैं चीज़ें जो आप बनाना चाहें। ये देखें, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूज़ कर सकते हैं आप इन चीज़ों को। मेरे ख़्याल से वो चीज़ें आपको बता दी हैं। उसके अलावा फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। ये इस तरह लग जाता है फिबोनाची, जैसे भी आप चाहें। तो मेरे ख़्याल से तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। तो ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट सब इसी तरीके से ड्रॉ होती हैं और ट्रेडिंग व्यू इसी तरीके से यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर। और आप लोग जो सीखना चाहें मुझे ज़रूर बताएँ, ताकि मैं उसी मुतालिक वीडियोज़ बनाऊँ और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।